मित्रों, भाषा, बोली, लिपि, संवाद श्रृंखला में हम आगे चल रहे हैं। एक भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाने में यहाँ की जो कुछ हस्तियाँ हैं, यहाँ के जो कुछ महान व्यक्ति हैं, इन लोगों का बड़ा काम रहा है। इसमें इसकी श्रृंखला भी बहुत बड़ी है। इसमें आपके सामने आज मैं गौतम बुद्ध, जिन्होंने एक पिछले 2500 साल पहले तराई क्षेत्र में उत्तर भारत में जो कुछ काम किया और उनके काम का फैलाव वर्तमान में समूचे दुनिया में, उनका प्रभाव, वो एक शांति दूत, शांति संदेश देने वाले हैं। अभी वो उनके जो कुछ तत्वों के बारे में, उन्होंने जो कुछ मानवीयता और मनुष्य के जीवन प्रणाली के बारे में, मनुष्य के दुख के बारे में जो कुछ शोधन किया, उस समय महल में जन्मे हुए, महल से संपर्क रखने वाले, लेकिन उनका जन्म महल के बाहर एक झाड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे हुआ। आगे चलकर झाड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, और वृक्ष के नीचे ही उनका महानिर्वाण हुआ। लेकिन वो एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उन्होंने दुख का शोधन करने के लिए राज त्याग कर महल से बाहर आए, परिवार को त्याग दिया और चल पड़े। एक स्वयं इस रास्ते पर चल पड़े कि वो रास्ता की दूरी कितनी होगी, कहाँ तक जाना है। तो इस पर उन्होंने इतना कुछ प्रवास किया, गुफाओं में गए, अनेक उस समय के जो ज्ञानी थे, उस समय के जो कुछ बुद्ध थे, उनके पास गए। उन्होंने दुख का शोधन करने के लिए, निवारण करने के लिए, या उनके दिल में जो कुछ सवाल हो गए उस बारे में उन्होंने ज्ञात करने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। मित्रों, सच बात यह है, जब बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जब उन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी, उस समय बिल्कुल खान पान छोड़कर या फिर नियंत्रण कराकर उनकी अवस्था शरपंजर हो गई थी। इतना वजन घटने वाला, या फिर योगी ऋषियों के जैसा। कुछ सालों के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और वो बुद्ध बन गए और वो अपना प्राप्त ज्ञान वितरित करने निकले। उन्होंने शिष्य प्राप्त किए, एक एक शिष्य से एक एक संभाग, क्षेत्र बढ़ते 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 उनका फैलाव बौद्ध धर्म के नाते आगे चलकर कितने सारे राज्यों ने उनका शिष्यत्व अवलंब किया। समय के बाद गौतम बुद्ध भारत की सीमा के बाहर, चाइना हो, कंबोडिया हो, ब्रह्मदेश हो, नेपाल हो, लाओस हो, थाईलैंड हो, या फिर यूरोपियन, या फिर ये मध्य एशिया के जितने भी देश हो, आज जिसे हम उज़्बेकिस्तान बोलेंगे, अफगानिस्तान बोलेंगे, तुर्कस्तान बोलेंगे,
ये सब जो लोग हैं इजिप्ट तक उनके शिष्य बने। ऐसा भी कुछ लोगों का दावा है कि गौतम बुद्ध के कुछ सालों बाद, कुछ शती के बाद उनके विचारधारा के प्रसारक शिष्यत्व क्राइस्ट ने, यीशु ख्रिस्त ने अपनाया था, ये भी बोला जाता है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौतम बुद्ध को जितना अपनाया गया या फिर दुनिया में जितने उनके शिष्यत्व आज वर्तमान में है, मैं मानता हूँ कि अन्य किसी के शिष्यत्व, अन्य किसी विचारधारा के लोग इतनी संख्या में नहीं होंगे। गौतम बुद्ध के विचारों से अनेक राज्य बने, साम्राज्य बने। उसमें अशोक का साम्राज्य, मौर्य का साम्राज्य हम देखते हैं। गौतम बुद्ध के महान निर्वाण के बाद उनके शरीर के जो अंश थे, रिलिक्स थे, उसके बारे में लोगों में होड़ लगी कि उनका कोई दांत की मांग कर रहा था, किसी उनके पवित्र हड्डी का कोई मांग कर रहा था, जो आज भी वर्तमान में महाविहारों, मठों में आज भी सुरक्षित है। मित्रों, एक महान शांति दूत, एक दुनिया में जिनकी सब लोग स्वीकार्यता करते हैं, आज हम स्पर्धा की होड़ में युद्ध की भाषा जब करते हैं तो युद्ध से परावर्तित होने के लिए गौतम बुद्ध के सिवाय हमारे अन्य कोई विकल्प नहीं है। हम उनके ही रास्ते के ऊपर जब चलते हैं तो शांति वार्ता चलती है, शांति की चर्चा चलती है। युद्ध को हम थमा सकते हैं या युद्ध हम बंद कर सकते हैं। उनकी जो नीति है, आज दुनिया भर में सब देश, प्रगत देश अपनाते हैं। हमारे लिए तो गौतम बुद्ध हमारे जनसंख्या के, हमारे भूमि के, हमारी संस्कृति में इतना मिलाप है कि उन्होंने जो कुछ उनके इस शांति के विचार देते समय एक दुख निवारण का या स्वास्थ्य निवारण के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो विपश्यना तंत्र दिया है, जिस विपश्यना से, उस तपस्या से हम कुछ एक हमारी उच्च कोटि का कुछ एक हमारी शारीरिक मानसिक अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो कुछ सामान्य तौर की जो कुछ रोग हो सकते हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। विपश्यना एक ऐसी एनर्जी देने वाला तंत्र है जो आज दुनिया अपना रही है। ये विपश्यना के बारे में वर्तमान में एक नया एक ऐसा दौर चला। गोयनका जी जो ब्रह्मदेश से लगते थे, उनके पैगोडास, उन्होंने इस विपश्यना के एक ही मुद्दे के ऊपर इतना काम किया कि दुनिया भर के लोग, आज बहुत सारे लोग या उनके पैगोडास में या अभी तो हर जिले, तालुक में, शहरों में विपश्यना के बारे में क्लासेस या वर्ग लिए जाते हैं या शिक्षा दी जाती है या कार्यशालाएं होती है। 10-12 दिन का वो कार्यक्रम होता है जिसमें विपश्यना का शिक्षण दिया जाता है, जिससे हर कोई सामान्य से लेकर नेताओं, उद्योगपतियों हो, बड़े से बड़े लोग विपश्यना की स्वीकार्यता करते हैं और एक सुख का अवलंब कर सकते हैं। मित्रों, गौतम बुद्ध के बारे में जितना कहना
उतना मेरे ख्याल से ये इतने शब्दों में, सीमित शब्दों में कहना ठीक नहीं है। उनकी ओर से गौतम बुद्ध के बाद जो कुछ भारत में नए नए राज्य बने, जैसा अशोका का राज्य बना, उसके बाद में सातवाहनों का राज्य बना, अनेक गुम्फाएं बनी, अनेक मूर्तियों में वो देखने में गौतम बुद्ध की, चाहे अजंता हो, इल्लोरा हो, या नलगोंडा की गुम्फाएं हो, या फिर कार्ला की, ताजा की, भाजा की, इतनी सारी गुम्फाएं, या मध्य एशिया में, अफगानिस्तान में, या कुछ हिमालय साइड में इतनी गुम्फाएं हैं जिनमें उनको दर्शाया गया है। आज भी लोग जड़मुट हो जाते हैं गौतम बुद्ध को देखकर। या फिर जैसा हम देखते हैं गया में जो कुछ एक जमघट है, पूरे विदेशों के जो बौद्ध राष्ट्र है उन लोगों की जैसे कुछ एक वकालत है या राजदूत है, उस नाते के ऊपर उस जैसा ही उन्होंने वहाँ गौतम बुद्ध की एक श्रद्धा के ऊपर अपना मिशन वहाँ बनाया है। मित्रों, गौतम बुद्ध हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में, हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, हमारी शांति वार्ता में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, भविष्य के लिए एक उनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक धन है। उनका हमारे ऊपर, हमारे लिए उन्होंने डिपॉजिट किया है, कुछ जमा किया है। मित्रों, गौतम बुद्ध के लिए एकेडमिक तौर पर, विद्वता की तौर पर देखा जाए, अहिंदी क्षेत्र में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में उनके बारे में जो कुछ पठन होता है, या कुछ करिकुलम अभ्यासक्रम में उनके जो कुछ एक अभ्यासक्रम में जो कुछ उनके बारे में एक समावेशन है, उसके ऊपर शोध, संशोधन, अनुसंधान भी होता रहता है। मैं देखता हूँ महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तेलंगाना के जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, SRT यूनिवर्सिटी नांदेड़, या सोलापुर की यूनिवर्सिटी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, या फिर कोल्हापुर की शिवाजी यूनिवर्सिटी, कर्नाटक में देखा जाए धारवाड़ यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, ये सब जो कुछ सीमांत कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये सब जो कुछ हमारे विद्यापीठ है, यहाँ अनुसंधान, चाहे MA के लिए हो या फिर PhD के लिए हो, जो कुछ अभी काम चल रहा है इसके लिए, या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे शांति वार्ता के इसमें जो कुछ काम हो रहा है, जो कुछ उस बारे में का जो कुछ राज्यशास्त्र का अभ्यास है, उसमें भी गौतम बुद्ध का सम्मान, गौतम बुद्ध के बारे में जो कुछ अभ्यास खंडित समृद्धियाँ उसमें सम्मिलित की गई। मित्रों, भविष्य के लिए गौतम बुद्ध के विचारधारा को दुनिया में जो कुछ स्थान मिला है, क्या यूनों में भी उनके लिए हमेशा चर्चा होती रहती है। सुरक्षा परिषद के बारे में जब भारत की ओर से मांग होती है तो भारत शांति वार्ता से सुरक्षा परिषद का कैसा विनियोग होगा, सुरक्षा परिषद कैसे काम करे, गौतम बुद्ध की विचारधारा के ऊपर कैसे चले, इस बारे में, और भारत की नीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति इसी के ऊपर है। हमारे जो कुछ नेबर हैं, हमारे जो कुछ नज़दीकी देश हैं, उनके बारे में हम एक अच्छा बर्ताव रखते हैं।
हम विस्तार करने के लिए नहीं, हम तो लोगों का पालन पोषण करने के लिए है। हमारे बाजू वाले देशों का, बाजू वाले राष्ट्रों के बारे में हमारा सकारात्मक सोच है। हम गौतम बुद्ध की विचारधारा के ऊपर जब सोचते हैं तो विकास या फिर लोगों का हित, इस बारे में ही हमारे विचार हम प्रकट करते हैं। मैं इस मेरी ये वीडियो या मेरी इस चर्चा में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि विद्यापीठ के तौर पर, चाहे तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज़ हो, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ हो या कर्नाटका की अहिंदी क्षेत्र की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको और आगे गौतम बुद्ध के विचार प्रकट करने के अवसर प्राप्त हो और उस वैसा कार्य यहाँ से होता रहेगा, ऐसी उम्मीद रखकर मैं मेरा विराम लेता हूँ। धन्यवाद।